आजाद हिंदुस्तान लाइव, सच के साथ। श्री कंवर कॉलोनी में 4 हथियार बंद लुटेरों ने की पिस्टल की नोक पर लूट की कोशिश। श्री कंवर कॉलोनी में श्री खनूजा के निवास में भी इसी रात को घुसे चोर। बड़वाह के नाकाम पुलिस प्रशासन के चलते जानलेवा हथियारों के साथ चोर लगातार बोल रहे घरों पर दावा। भाजपा नेता रवि एरन के यहां हुई लाखों की लूट का आज तक पता नहीं लगा पाई पुलिस। घटना के पौन घंटे बाद पहुंची पुलिस, तब तक लुटेरे हो गए फुर्र। अभी तक भाजपा नेता रवि एरन के यहां हुई बंदूक की नोक पर बंधक बनाकर की गई लाखों की लूट का पुलिस 1 माह से अधिक समय होने के बावजूद पता नहीं लगा पाई। इसी बीच नगर में कल रात 3:30 बजे श्री कंवर कॉलोनी में सीआईएसएफ के रिटायर्ड हेड कांस्टेबल के घर 4 हथियार बंद लुटेरों ने धावा बोल दिया। हथियारबंद चोर घर की बाहरी बालकनी में घुसकर किचन की खिड़की तोड़कर अंदर घर में प्रवेश करने ही वाले थे कि किचन में आई खिड़की टूटने और बर्तनों की आवाज सुनकर रिटायर्ड हेड कांस्टेबल श्री प्रदम कुमार वर्मा की पत्नी जाग गई और किचन में आई तो देखा कि 4 चोर वहां खड़े होकर अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं। वो चिल्लाई तो लुटेरों ने पिस्टल दिखाकर महिला को धमकी दी कि यदि आवाज की तो गोली मार देंगे। पत्नी की आवाज सुनकर श्री वर्मा भी आए, उनको भी गोली से उड़ाने की धमकी दी, लेकिन वे अंदर जाकर चिल्लाने लगे, जिससे पड़ोसी जाग गए और लुटेरों को असफल होकर रेलवे की पटरियों की तरफ भागना पड़ा। इसी रात सीमेंट व्यवसायी श्री खनूजा के निवास पर भी रात को 2 बार खिड़की के ग्रिल तोड़कर चोर घुसे और लॉकर तोड़ने की कोशिश की। पौन घंटे बाद आई पुलिस। आश्चर्य की बात तो ये कि 100 नंबर पर डायल करने के बाद भी पौन घंटे के बाद पुलिस घटनास्थल पहुंची। यदि पड़ोसी नहीं जागते और पुलिस के भरोसे रहते तो बड़ी घटना हो सकती थी। रात 4 बजे तक पुलिस नहीं आई तो पड़ोसी धर्मेंद्र नाहर ने आजाद हिंदुस्तान लाइव के चीफ एडिटर नवरत्न जैन को फोन किया। उन्होंने थाना प्रभारी श्री जगदीश गोयल को फोन लगाया, लेकिन उनका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मालूम चला कि थाना प्रभारी 4 से 5 दिन से अवकाश पर है। उनकी अनुपस्थिति में जिन्हें प्रभार दिया गया उनमें से एक किसी चोरी की तफ्तीश के लिए बाहर थे और एक राज्यपाल के आगमन में लगाई गई ड्यूटी पर। मतलब बड़वाह का पुलिस, थाना और जनता भगवान भरोसे ही थी। क्या घटना हुई साहब आज घटना ये हुई कि रात के 3:30 बजे जब आवाज आई, मेरी मिसेस जोर जोर से चिल्ला रही थी खिड़की में, तो मैं भी उठा। उठने के बाद देखा खिड़की तोड़ दिया है और उसके हाथ में पिस्टल थी। पिस्टल मेरे को दिखा के बोलता है चिल्लाओ मत, नहीं तो मैं गोली मार दूंगा। फिर मैं जोर से चिल्लाया तो आस पड़ोस के सभी आदमी उठे और उनको देख के वो भागा। फिर दूसरी खिड़की की तरफ गया वो, उधर से भी मैं जोर से चिल्लाया तो उधर से भी उसने पिस्टल टांग के बोले गोली मार दूंगा, चिल्लाओ मत, और वो भागते चला गया इधर रेलवे पटरी की तरफ। पुलिस को सूचना कितने बजे दी आपने? पुलिस को सूचना हमने 3:30 बजे के करीब में दिए थे। तो वो गश्त वाले बोले कि अभी हम सनावद में हैं, सनावद से अभी हम आ रहे हैं। पुलिस कितने बजे आई यहाँ पे? आधे घंटे बाद आई हो, करीब 4 सवा 4 बजे आई। आपका शुभ नाम साहब? मेरा नाम हेड कांस्टेबल, मैं सीआईएसएफ रिटायरमेंट हूँ। मेरा नाम हेड कांस्टेबल पदम कुमार वर्मा। तो जैसे बड़वा में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है, पहले भी रवि एरन के यहाँ पे घटना हुई थी और अभी तक चोर पकड़ में नहीं आए और ऐसी स्थिति बनती जा रही है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या पुलिस को सतर्क रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए? इधर मतलब गश्त तो लगाते हैं, लेकिन वो गश्त लगाने के बाद वो जब चले जाते हैं उसके बाद में ये जो चोर उचक्के हैं वो बाद में आते हैं। ये सब पूरा देखने के बाद जब पुलिस की गाड़ी चली जाती है उसके बाद में आते हैं और ये वारदात को अंजाम देते हैं। धन्यवाद साहब। आवाज आई तो मैं उठी तो मैंने चिल्लाने लगे तो मेरे को बोलता है कि चिल्ला मत, नहीं तो पिस्तौल मार दूंगा बोले की। उसके बाद हमारे मिस्टर उठे तो उनको भी बोलता है कि चिल्ला मत, नहीं तो पिस्तौल मार दूंगा। मैंने किचन पे दरवाजा लगाया, फिर दरवाजा लगा के फिर इधर से फिर साइड वाली खिड़की से चिल्लाने लगे। तो साइड वाली खिड़की से बोलते हैं कि चिल्ला मत, नहीं तो फिर इधर से पिस्तौल मारने के, और इधर रेलवे पटरी के उधर भगे वो लोग। 4 लोग थे वो लोग। 4 लोग थे? हाँ। अच्छा। कितने बड़े होंगे वो? होंगे एक तो शायद 40 साल से कम उम्र के थे। अच्छा। और वो यानी कि 25-26 साल के ऐसे कुछ होंगे लड़के। ठीक है जी। दादा दादी से मिलने गए थे, हम आए और अपना खाना वाना खा के सो गए। हमको उस समय कुछ एहसास नहीं हुआ कि कोई आया था और हम अपना ही बेडरूम बंद करके सोए थे। और जब हम सुबह उठे
तो पीछे का दरवाज़ा खुला था और ये वाली जाली थी जो बाहर बगीचे में गिरी पड़ी दिखी, लेकिन अंदर से ऐसा लग नहीं रहा था कि कुछ टूटा हुआ है। फिर हमने जब आके अंदर चेक किया कि भाई जाली कोई चोर अंदर घुसा है, तो अंदर का लॉक टूटा था, लेकिन हम ये दरवाजे तो बंद करके सोए थे, तो अंदर का लॉक यानी 7:30 से 8 के बीच में टूटा है। फिर जब हम ऊपर गए तो जो रूम हम व्यवस्थित रात को करके सोए थे उसका एक ड्रास खुला हुआ था और पीछे के दरवाजे भी खुले हुए थे। चोरी का प्रयास करा है, कुछ सामान कुछ गया? सामान पूरा बिखेर के गए, बाकी कुछ नहीं गया नहीं। हाँ, और इतने चतरे थे, ये जो नेट थी शाम को ये सोफे के नीचे छुपा के गए, यानी बाद में इनको पता ना चले। उस समय 8:30 बजे की कोई हम लोग अंदर तो मिला नहीं उनको, है ना? नहीं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि 7:30-8 बजे के पहले आप जब कहीं बाहर गए थे, जब चोर की एंट्री हो गई थी? हाँ, अच्छा, शाम को? हाँ, 7:30 से 8:30 के बीच में वो आए और उधर का अलमारी का एक लॉक तोड़ा, अंदर का लॉक नहीं तोड़ पाए। अच्छा, फिर दोबारा रात को फिर आएंगे? हाँ, दोबारा इसलिए सक गया कि क्योंकि ऊपर का जो सामान जो व्यवस्थित था वो पूरा बिखरा था, और जो पीछे रात को हम दरवाजा बंद करके सोए थे वो भी पूरा खुला। जब आप 8 बजे आए थे, जब आपको कंफर्म हो गया था कि चोर आए हुए हैं यहाँ पे? नहीं, 8:30 अच्छा, बजे। उस समय लॉक नहीं खोला आपने? हाँ, उस समय हमने अलमारी खोल के नहीं देखी, वो बिल्कुल वैसी की वैसी। पूरी ग्रिल पे भी ध्यान नहीं गया जो विंडो तोड़ दी नहीं, थी? क्योंकि उन्हें पूरे पर्दे वर्दे लगा अच्छा, वापस लगा दिए के गए, और उसकी जो जाली थी वो भी ये वाली ये छुपा के गए थे, सोफे के नीचे दबा के। क्या नाम है मैडम? रिंकी खनूजा। ऑनर भैया का नाम क्या? जितेंद्र सिंह खनूजा। जितेंद्र सिंह जी। क्या करते हैं? सीमेंट की दुकान है ना, जोगिंदर सिंह। अच्छा, ठीक ठीक। सुबह जाकर थाना प्रभारी श्री गोयल वापस बड़वाहा आए। सुबह बड़वा में खरगोन एसपी बड़वाहा आए और घटनास्थल पर एसडीओपी श्री विनोद दीक्षित ने मुआयना कर परिवारजनों के बयान लिए। साथ ही उन्होंने अपील की कि पुलिस तो अपना काम करेगी ही, लेकिन आप लोग सीसीटीवी कैमरे जरूर लगवाएं, जिससे पुलिस को भी मदद मिले। सर, आज फिर बड़वा के अंदर पिस्टल के साथ धमकाकर चोरी की लूट की कोशिश की गई, क्या कहना है सर आपका? हाँ, कल रात्रि में अभी सुबह सूचना मिली है कि सीआईएसएफ के हमारे हेड कांस्टेबल रिटायर्ड हैं, वो रहते हैं, उनका यहाँ कमर कॉलोनी मकान है जो पटरी के पास में है। कल रात में 3:30 बजे कुछ 3 या 4 बदमाश यहाँ पर आए थे और उनकी जो खिड़की उखाड़ी है और उसमें से जब इन्होंने आवाज़ सुन ली कोई इनका बर्तन गिरा है, तो उन्होंने पिस्टल दिखा के धमकाया है। तो इन्होंने बगल वालों लोगों को आवाज़ लगा दी, जिससे कि मोहल्ले वाले लोग जग गए, तो वो लोग भाग गए। उनकी संख्या करीब 4 बताई गई है। इस संबंध में हम लोग कैमरे के और आसपास के लोगों को, पुराने रिकॉर्डेड वाले लोगों को तलाश कर रहे हैं और कार्रवाई की जा रही है। सर, रवि एरन की घटना को भी 1 महीना हो गया, अभी तक वो लोग पकड़ में नहीं आए। इससे लोगों में दहशत बढ़ती जा रही है, इन घटनाओं के कारण से लोग डरे हुए हैं। इस बारे में आपका क्या प्रयास है? रवि एरन की चोरी में कहाँ तक आप पहुँचे हैं लोगों को पकड़ने में? रवि एरन की जो लूट हुई थी उसमें हम सारे एंगल्स पे काम कर रहे हैं। हमारी विभिन्न टीमें प्रदेश के बाहर भी जाकर दबिश दे रही हैं। अब चूंकि वहाँ भी वही एंगल आया है कि कैमरे कहीं नहीं मिल रहे हैं, ऐसे ही जो क्या पदम सिंह के चोरी हुई है उसमें भी कैमरे नहीं है। तो मेरी सभी लोगों से एक आग्रह है कि घटना के समय जो आप लोग किसी को देखते हैं या नहीं देख पाते, हमारा सबसे बड़ा जो सहायक हथियार होता है वो कैमरा होता है। उसके आधार पे हमको चोरी या लूट ट्रेस करने में मदद मिलती है। तो मेरा इस वाइट के माध्यम से आग्रह भी यही है, कम से कम अपन एक कैमरे लगाएं, जिससे कि हमको अगर घटना, पहली बात तो होगी नहीं उस कैमरे से, और अगर होगी तो सहायक होगी हमारे लिए पकड़ना। अधिकांश घटनाओं में तो 4 से 5 लोगों का गिरोह सामने आ रहा है। इस मोमेंट पे भी कोई काम कर रही है पुलिस? नहीं, घटना कई प्रकार के लोग होते हैं जो गैंग बना के भी करते हैं, अकेले भी करते हैं। वो घटना का स्वरूप पर निर्भर करता है। तो हम तो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पकड़े जाएंगे तो सफलता तो हर आदमी को अच्छी लगती है, हमको भी अच्छी लगेगी, पकड़ी जाएगी। रवि एरन की घटना के बाद भी अनेक चोरी की वारदात पर पुलिस नाकाम। बड़वाह में रवि एरन के घर हुई लूट की घटना में डीआईजी, एसपी, विधायक, सांसद के दबाव के बाद भी पुलिस के हाथ खाली के खाली। इसी से बड़वाह पुलिस की नाकामी नजर आती है। उसके बाद भी अनेक चोरी की घटनाएं लगातार हुई और अब श्री कंवर कॉलोनी में फिर बंदूक की नोक पर लूटने की कोशिश ने बड़वाह पुलिस की योग्यता को कटघरे में खड़ा कर दिया। शहरवासियों में लगातार आक्रोश बढ़ता ही जा रहा है। अब बड़वाह पुलिस प्रशासन में प्रशासनिक सर्जरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वर्तमान पुलिस प्रशासन चोरियां रोकने और अपराधियों को पकड़ने में अभी तक नाकाम ही साबित हुआ। अन्यथा अब जनता को बड़ा आंदोलन करना होगा। बड़वाह से चीफ एडिटर नवरत्न जैन की रिपोर्ट।